टेस्ट क्रिकेटर आबद अली से मिलने वापडा टाउन लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। खुद गेट पर आकर इस्तकबाल किया। कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनते ही छा गए। पहला टेस्ट मैच था या पहला वनडे मैच, दोनों के डेब्यू में ही सेंचुरियां कर डाली। जज्बा क्या था? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान को, दुनिया के पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने पहले अपनी इनिंग्स में ऐसा किया। जितना भी फर्स्ट क्लास लेवल पे मेहनत करता आ रहा था, तो एक कोशिश कर रहा था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। फिर ऐसे ही वनडे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब मैं खेला, तो अल्लाह ताला ने वहाँ दुबई स्टेडियम में अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, सेंचुरी की। फिर उसके बाद ही जब टेस्ट मैच डेब्यू हुआ, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। तो इसमें जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं उतना कम है। यही वालिदैन की दुआएं हैं। ये क्या ये पहले से तय किया हुआ था कि मैंने सेंचुरी करके निकलना है? टारगेट यही था कि मैंने कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि सारी ज़िंदगी के लिए ना मेरा नाम लिखा जाए कहीं ना कहीं। लेकिन इस तरह नहीं पता था कि मैं इस तरह वनडे में भी कर दूंगा या टेस्ट में भी कर दूंगा सेंचुरी। दुनिया का वाहिद इंसान बनना ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। वसीम अकरम की तरह मजंग लाहौर की गलियों में खेलते खेलते कौमी क्रिकेटर बन गए। क्या कभी सोचा था कि ऐसा मौका मिल जाएगा? मजंग से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पर ही गलियों में खेलता था। तो भाई ये शौक़ था अंदर से। अबू मुझे बहुत ज़्यादा कहते थे कि पढ़ भी लो साथ साथ, तो स्टडी भी करता होता था। तो लेकिन जब इतना शौक़ मुझे हुआ कि मैंने अपने अबू को ही कहा कि मैंने अबू जी पाकिस्तान ज़रूर खेलना है। तो बस एक कोशिश करता रहा। फिर परफॉर्मेंस मैंने की तो नहीं हुआ, उसमें कामयाब नहीं हुआ, पाकिस्तान नहीं खेल सका। लेकिन वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा बैक किया कि तुम हिम्मत नहीं हारनी। मैं अभी भी जाता हूँ मजंग में, तो वहाँ की गलियों में जब मैं गुज़रता हूँ तो मुझे याद आता है वसीम अकरम वहाँ से ही हैं। तो वो भी लेजेंड हैं। तो मुझे भी मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो टीममेट्स हैं, तो वो भी मुझे इसी नाम से कभी कभी बुला लेते हैं। अच्छा, तो आपको भी लेजेंड कहकर बुलाते हैं? वो भी मुझे लेजेंड कह के कहते हैं कि तू दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने डेब्यू में भी ओडीआई और टेस्ट मैच में सेंचुरी की है। 2007 से फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहे हैं। इस दौरान 20 के करीब सेंचुरियां बना चुके हैं, कई डबल सेंचुरियां भी बना चुके हैं। क्या ये महसूस नहीं होता कि टेस्ट क्रिकेट में और कौमी क्रिकेट टीम में लेट एंट्री हुई 10-11 साल? महसूस तो काफ़ी होता है, कभी कभी सोचता ज़रूर था मैं। लेकिन जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, जो डेब्यू में सेंचुरीज़ की हैं दोनों में, तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। बस फर्स्ट क्लास मेरा यही बिलीव था कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी वक्त ही मुझे सारा कुछ देना था। तो कभी मैंने मायूसी का इजहार नहीं किया। क्या सोचते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम में 10-12 साल पहले आ जाते तो और ही कमाल दिखाते? देखें, जो भी होता है मेरे हक़ में बेहतर ही था। मैं यही दुआ करता था कि जो भी हो मेरे हक़ में बेहतर हो। क्या इसकी वजह कोई सिस्टम की ख़राबी थी कि आप 11 साल लेट जो है वो कौमी क्रिकेट टीम में आए? सिस्टम एक्चुअली उस टाइम अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हों लड़के। तो बस मेरा यही माइंड होता था कि मैंने ना अपना 100% देना और हर मैच में स्कोर करना है। तो सिफारिश पे मुझे कोई बिलीव नहीं है, मेरी सिफारिश मेरे स्कोर हैं। इसी तरह हमारे जो शफकत राना साहब थे, अभी भी वो जब भी हमारी अकेडमी लगती थी तो वो मुझे जब भी मिलते थे तो वो भी मुझे यही कहते थे कि यार तेरा जो तेरी सिफारिश है ना, जो वो तुम्हारा बैट है, जो रन्स बोलेगा तो तुम ना दुनिया में हर जगह तुम्हें नज़र आओगे तुम। तो भाई यही बिलीव था मेरा। मैं यही कोशिश करता था कि मैंने अपना 100% देना है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। कैरियर के पहले 2 टेस्ट मैचों में ही लगातार 2 सेंचुरियां बना दी। फिर जावेद मियांदाद का 321 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या पहले से अंदाज़ा होता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ना है या इत्तफाकन हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली बताऊं। मुझे तो सिर्फ यही था कि मैंने परफॉर्म करना है। और जब मुझे बाद में पता चला कि मैंने जावेद मियांदाद साहब का मैंने रिकॉर्ड को बीट किया है, अगर मैं तीसरे मैच में भी सेंचुरी करता हूं
तो मैं फिर मैं कहा इंडियन प्लेयर हैं अजरुद्दीन साहब, उनके रिकॉर्ड के पास आ जाऊंगा या उनको भी तो बीट कर सकता हूँ। तो फिर मुझे जब वो पता चला तो मैं और कोशिश करने लग गया कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो जब मुझे पता चला तो मैं ख़ुद बड़ा खुश हुआ कि यार मैं वाहिद वो इंसान हूँ कि जो पहले ही 2 मैचों में 2 सेंचुरियाँ कर दी हैं और मेरा नाम उन प्लेयरों के साथ नज़र आ रहा है। कभी मैं इनको टीवी पे देखता होता था तो बड़ी खुशी होती है, तो बड़ा प्राउड महसूस होता है फैमिली के लिए, अपने लिए। आम तौर पर खिलाड़ी खेल की तरफ ज़्यादा और पढ़ाई की तरफ कम तवज्जो देते हैं, इसलिए पढ़ाई जो है उसका नुकसान हो जाता है। तो आपने कितना पढ़ा? सेंटर मॉडल स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो जीसी यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने एफए किया। तो उसके बाद बस क्रिकेट की तरफ ही मतवज्जो रहा और एफए किया बस? एफए किया, हाँ जी। क्रिकेट में आपका आइडियल बैट्समैन कौन है और आइडियल बॉलर कौन? मैं जब छोटा सा तो जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं उनको देखता था। यूसुफ भाई हैं, इंजमाम भाई हैं, यूनुस भाई हैं, सईद भाई हैं, आमिर सुहेल हैं, जावेद मियां दाद हैं। तो इन्हीं को ही देख के मैं मोटिवेट हुआ। किसके स्टाइल को कॉपी करते हैं? अभी तो मेरा अपना स्टाइल ही है, तो मैं अपनी स्टाइल को ही कोशिश कर रहा हूँ कि उसी को बेहतर करूँ। ऐसे अभी हमारा करंट में बाबर आजम माशाल्लाह जितना वो हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है हर जगह पे, तो उसका थोड़ा थोड़ा स्टाइल ले रहा हूँ। मुख्तलिफ वीडियोस देखता हूँ, उसमें से जो मुझे अच्छी लगती हैं तो वो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उस पर कोशिश कर रहा हूँ कि और मेरी बैटिंग अच्छी हो। फैमिली से नाश्ते की टेबल पर मुलाकात हुई, देसी पाए चने से तवाज़ो की गई। बेटे की कामयाबियों पर कितने खुश हैं कि किसकी मेहनत के अलावा कितनी दुआएं हैं आपकी? इसने मेहनत की, हमने इसे अप्रिशिएट किया कि भाई अगर मेहनत नेक नीति से करोगे ना, नेक नीति से करोगे तो अल्लाह फल कभी ना कभी ज़रूर देगा। ये अल्लाह का वादा है। सेंटर मॉडल स्कूल में ये जब दाखिल हुए ना 6ठी क्लास में, तो ये 7वीं में था। टीचर थे अज़हर साहब, उन्होंने मुझे, मैं लेने जाता था ना तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मुझसे मिल के जाएंगे। तो हम क्रिकेट टीम तो हमारी है, लेकिन अब ये अच्छा खेलता है तो इसलिए हमने अपने वो जो मैनेजमेंट है उसे कहा है कि हमारी टीम में एक अच्छा प्लेयर है और 2-3 और प्लेयर हैं, तो ये टीम हम अपने स्कूल की बनाते हैं। क्योंकि इनका होता था मुस्लिम मॉडल स्कूल से मुकाबला। उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप इसे ट्रेनिंग के लिए इस्लामपुरा ईगल्स भेजें, वहाँ को सुबह को ट्रेनिंग कराते हैं, फिर स्कूल आ जाया करेगा। तो वहाँ से फिर ये शफ़क़त राना आ गया। कौन सी सबसे अच्छी बात है? बात ये है कि इसने ना जो हमने कह दिया इसने सुन लिया है, इसने कभी जवाब नहीं दिया। ऐसे नहीं ऐसे, बेशक हम गलत थे या सच थे पहले भी और उसके बाद भी। जब अल्लाह ने इसे इज़्ज़त दे दी ना, उसके बाद भी इसने कभी इग्नोर नहीं किया। सबसे अच्छी बात तो मुझे तो इसकी यही लगती है। और नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसकी ये बात सबसे अच्छी है, जब कहीं जाता है तो माँ से दुआ लेके जाता है। और आप क्या दुआ देती हैं? मैं अपने दिल से दिन रात यही दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला इसे इतनी कामयाबी देवे कि हर काम में कामयाबी मिले इसे। शरारतें करता था बचपन में? हाँ जी, ये तो बहुत करता था शरारतें। क्या शरारतें करता था? इसकी दादी थी, मैं इसे क्रिकेट नहीं खेलने देती थी, तो मैं कहती थी पढ़ो, तो मगर इसकी दादी इसे बैट ले आके देती थी। किसी की हांडी में बॉल जाती, किसी के घर पे दरवाजे पे मारता। बहुत ज़्यादा इन्हें होते क्रिकेट खेली। हम 12 नंबर रहते थे, वहाँ पे इन्हें क्रिकेट खेली। आप बताएं जी, भाई की सबसे अच्छी बात क्या है और बुरी क्या है? बुरी ये है कि ज़रा लो कॉन्फिडेंस हो जाता है खेलते हुए और आउट हो जाता है। हाँ। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी नहीं रहती इसकी परफॉर्मेंस में। अच्छा। और अच्छी यही है कि ये लेजेंड बन गया। अल्लाह ताला की इतनी इज़्ज़त दी है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर अभी तक नहीं है कि जिसने टेस्ट और वनडे दोनों में सेंचुरी डेब्यूटेंट की। क्रिकेट की सलाहियत कैसे आ गई जी? खेल खेल के? ये 92 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी। ये छोटा था, इतना सा था। अच्छा। 2-3-4 साल का था। तो जब इसने ना वर्ल्ड कप हुआ ना, तो ये सब मेरे साथ ना रमज़ान शरीफ था, तो रज़ाई में बैठ के ना हम दोनों देखते थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत हम्बल हैं। यानी कभी उनको उनकी किसी नाकामी पे ये नहीं देखा कि वो बहुत परेशान हो गए। वो हमेशा यही सुना है कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा बेहतर होगा। शादी अरेंज हुई या लव मैरिज? नहीं, शादी अरेंज्ड मैरिज। अच्छा, लेकिन आपने पहले एक दूसरे को देखा हुआ था?
नहीं जब बात पक्की हुई थी उसके बाद ही देखा था, पहले मैंने बस सुना था, यानी देखा भी नहीं हुआ था। तो इनकी क्रिकेट कैसी लगती है आपको? क्रिकेट अच्छी लगती है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहती, जब थोड़ी परेशानी हो जाती है। मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा कंसिस्टेंसी खेल में रखनी चाहिए, थोड़ी सी बेहतर। तो क्या आप क्रिकेट के मशवरे देते हैं अपने खामद को? मशवरे बहुत देते एक्चुअली मेरा कोच बाहर काम है तो मेरे घर में अब ज़्यादा कोचेज़ हैं, तो वो मुझे अब हर टाइम जब भी मैं परफॉर्म नहीं करता तो वाइफ की तरफ से भाई मैसेज कर देगा, फिर अबू या कभी अम्मी, तो वो मुझे ज़्यादा फिर वो कह देते हैं कि यार परफॉर्मेंस दो, इस पे दो, तो कोशिश करो, स्कोर करो। लड़ाई किन बातों पर होती है जी? लड़ाई छोटी छोटी बातों पे हो जाती है, काफ़ी हो जाती है, यानी हर वक्त मोबाइल ना यूज़ करें, मोबाइल काफ़ी यूज़ तो करते हैं। इनको फ़ोन तो नहीं आते इधर उधर के? वह काम के सिलसिले में आते हैं, यानी मैं कहती हूँ बस एक लिमिट के बाद बस ना किया करें यूज़, टाइम एक रख लें बस, उसके बाद यानी फैमिली को भी, बेटी को यानी इस तरह टाइम दिया करें, मोबाइल यानी ज़्यादा ना यूज़ किया करें। और ये खाने में क्या ख्याल रखती हैं इनका? खाने का तो बहुत, ये नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, लेकिन जब आते हैं तो फरमाइश करते हैं कि पुलाव बना के रखना है या बिरयानी बना के रखना है। आप क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं जो इन्हें पसंद है? पुलाव शौक से। जब भी मैं बाहर होता हूँ तो अम्मी या वाइफ ने मुझे पूछना है, पुलाव मेरे लिए ना तैयार होता है उस टाइम में, तो उस टाइम थोड़ी सी डाइट में थोड़ी कमी पेशी हो जाती है, अदरवाइज़ डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। ड्रेस तब्दील करके घर से रवाना हुए, अपनी किट खुद गाड़ी में रखी। आबिद अली ने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्किंग था। पहले दिन से जब हमने इसको देखा था हम सबको यकीन था कि जिस तरह ये मेहनती है, जिस तरह इसके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, तो ये आगे चलकर जो है एक अच्छा प्लेयर बनेगा। और ये बात उसने साबित की अपनी मेहनत के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ। उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेटर तो हैं ही बहुत अच्छे, लेकिन उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और वो जब भी मिलते हैं, जब भी हम लोग टूर पे एक साथ होते हैं तो बड़ा वो ख्याल रखते हैं, बहुत मोहब्बत से साथ रहते हैं। और माशाल्लाह से जो परफॉर्मेंसेस उन्होंने पाकिस्तान के लिए की हैं वो सब आपके सामने हैं। कहाँ गलियों की क्रिकेट और कहाँ कौमी क्रिकेट टीम, किस्मत तो खुल गई होगी, दौलत की तो रेल पेल हो गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला ने इतना इज़्ज़त भी दी, दौलत भी दी। जब नई नई दौलत आई तो सबसे पहले क्या ख़रीदा और अब आइंदा क्या इरादे हैं? नई गाड़ी मैं खुद लेने जा रहा था, मेरे चाचू होते हैं, तो उन्होंने ही मुझे फिर कंपनी की तरफ से मुझे ये स्पॉन्सर, मुझे फिर गाड़ी हुई, तो वो भी मेरे लिए एक बड़ा गुड लक मेरा हुआ था। तो ओबियसली शोहरत भी मिली, दौलत भी मिल रही है, तो जो वालिदैन की ख्वाहिश होती है, जो वो कहते हैं, मैं उस पर पूरा उतरता हूँ। मतलब ये नहीं कभी भी सोचा कि मेरे में अगर दौलत आ गई है तो मैं भूल जाऊँ अपना पास्ट को ज़रूर मैं याद रखता हूँ। दौलत आई तो कई लड़कियों ने भी ताक झांक शुरू कर दी होगी, आपसे अफेयर चलाने की कोशिश तो करती होंगी। जी बिल्कुल, ऐसे हम लोग अब स्टार्स हैं पाकिस्तान के, और ओबियसली काफ़ी फ़ोन्स आते हैं, फेड कॉल्स आती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता क्योंकि हमें पीसीबी की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो हमें कहते हैं कि बी केयरफुल। मतलब कोशिश करता हूँ कि जो भी अगर कॉल आती है तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। दुनिया के किस किस मुल्क का दौरा किया है और किस मुल्क का हुस्न ज़्यादा अच्छा लगा है? 3-4 ही जो नेशनल जहाँ की टीमें हैं वहाँ नहीं मैं गया, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह मैं जा चुका हूँ। कहाँ गए हैं? ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, फिर न्यूजीलैंड गया हूँ, फिर श्रीलंका नहीं गया, वेस्ट इंडीज़ गया हूँ, फिर दुबई गया, और अल्लाह का घर भी देख के आया हूँ। फैमिली के साथ गया था, तो वहाँ मैं सबसे पहले वहाँ गया था जब भी मेरी ख्वाहिश थी कि जब भी मैं पाकिस्तान खेलूँगा तो मैंने पहला जो टूर करना, उसके बाद तो मैंने अल्लाह का घर देखना है। और हुस्न कहाँ का सबसे अच्छा लगा? हुस्न तो हर जगह पे देखा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह पे हुस्न है।
तो लेकिन जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग हैं, प्यार करने वाले हैं, तो ऐसी मोहब्बत हमें कहीं नहीं मिलती जो इंग्लैंड में भी लोग मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, जो भी वहाँ पर अपने लोग हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। किट पहनी, कोचेस ने प्रैक्टिस करवाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद ने फील्ड प्रैक्टिस भी करवाई। ऐसा है कि ये शफ़क़त राना क्रिकेट एकेडमी में पहली दफ़ा मेरे पास आए, तब ये विकेट कीपिंग करते थे। तो उस दिन मैच था हमारा, एक एग्जीबिशन मैच था, पहला ही जो मैच था मैंने इसको मैच खिलाया। उसमें कीपिंग तो इसने कोई इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी की उस दिन इसने। फिर मैंने कहा यार ये ग्लव्स मुझे दे दो और इसके बदले में आपको एक बैट दूंगा जिससे तुम बैटिंग किया करो। वो आज तक भी इसने संभाल के रखा हुआ है। शायद मैं दाद देता हूँ इसकी डिटर्मिनेशन की, जिस तरह इसने डिटर्मिनेंट होकर प्रैक्टिस की। अगर कुछ किसी वक्त नज़र मेरे साथ बात भी करता था, दुबई भी जाने लग गया खेलने के लिए, लेकिन ये मेरे साथ ये बात करता था कि मजीद भाई मैं एक दिन पाकिस्तान ज़रूर खेलूँगा। जिम में एक्सरसाइज की, क्रिकेट की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था और सबसे खुशगवार लम्हा कौन सा? सबसे जो खुशी की बात जो थी, जब मेरा डेब्यू हुआ तो क्रिकेट में जब मैंने सेंचुरी की वनडे में, तो वो मेरे लिए एक ऐसा था, ख्वाब था। फिर ऐसी टेस्ट मैच में जब मैंने डेब्यू में सेंचुरी की, वो भी ऐसा लग रहा था कि ये ख्वाब चल रहा है। तो वो सबसे मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट आप मोमेंट कह सकते हैं वो था। बाकी जो जब मैं परफॉर्मेंस नहीं करता तो मैं पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ उसमें मैं कामयाब नहीं होता, तो उसमें फिर मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है। कोई ऐसा खिलाड़ी जिससे खेलने में बहुत मुश्किल पेश आई हो? मैं बेसिकली हूँ ओपनर, तो नया बॉल खेलना ओबियसली बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी दूसरी टीमें होती हैं वो उनका नया बॉल खेलना, जैसे ऑस्ट्रेलियन है, फिर इंग्लैंड के बॉलर्स हैं, एंडरसन है, स्टीव ब्रॉड है, और भी वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स थे, तो वो ऑब्वियसली नया बॉल खेलना मुश्किल होता है। तो मेरा जब मैंने स्टार्ट ही करना होता है वो खेलना ही मुश्किल होता है। तो बस कोशिश यही करता हूँ कि उसकी प्रैक्टिस करता रहूँ। जो भी दूसरे बॉलर्स आते हैं उनकी वीडियोस देखता हूँ कि वो कहाँ हमारा वीक पॉइंट है, वो उस पर भी कोशिश करता हूँ कि ये जो मेरा वीक पॉइंट है उसको मैं ठीक करूँ। जिलानी पार्क पहुँचे। अपने पुराने दोस्तों से मिलने शफ़क़त राना क्रिकेट क्लब पहुंचे। यहाँ पर तकरीबन अंडर 19 यहाँ से खेली मैंने, फिर डोमेस्टिक फ़र्स्ट क्लास यहाँ से खेली। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हुआ है, इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो जब भी बहुत इनकी याद आती है तो इनसे ज़रूर मिलने आ जाता हूँ मैं। अरुण साहब थे जब हम लोग जब ख़त्म करते थे, जब प्रैक्टिस वगैरह, यहाँ पर पीछे कैंटीन थी, तो हम सब लोग ना मिल के वहाँ जाके
उनके साथ बातें शातें करते थे, एंजॉय करते थे। हम अकेडमी का हमारा एक फ्रेंडली मैच था, तो आबिद बैटिंग कर रहा था एज यूजुअल जैसे ओपनर। तो आबिद ने एक ड्राइव मारी, तो वहाँ एक कपल था एक्स्ट्रा कवर बैठा हुआ, तो वो खातून को गेंद लगी। उसके बाद वो साहब आगे लड़ने के लिए, गेंद लगी काफ़ी ज़ोर से कि वो खातून को लगी, तो वो तकरीबन नीम बेहोश हो गई। तो 1 घंटा हमारा मैच जो है ना बिल्कुल बंद रहा, और हम खातून को हाथ भी नहीं लगा सकते थे, ना होश दिला सकते थे। तो हम बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई उनसे। तो ये बड़ा एक यादगार वाक़या है जो आबिद के साथ मंसूब। ज़ख्मी कर दिया इन्होंने। जी ज़ख्मी कर दिया, और अंदरूनी चोट लगी उनको। अल्लाह ताला ने इसको जी इसकी मेहनत का फल दिया है। हमारी दुआएं आगे भी इसी तरह कामयाब रहे, मुल्क का नाम रोशन करे, अपने घर वालों का नाम रोशन करे। और ये जो हम 8, 9, 10 भाई हैं इसके, जो बचपन से चलते आ रहे हैं, हमारी दुआएं और हमारा नाम भी रोशन करे। लगते सॉफ्ट है, सख्त भी बड़े एकदम। हम मैच हारे थे, तो मैच के बाद इन्होंने हमें 10 चक्कर लगवाए थे, मुझे याद है। उस दिन देखा था कि हाँ इनको गुस्सा भी आता, वरना ये मतलब नॉर्मल हंसी मजाक ईजी रहते हैं, लेकिन उस दिन इन्होंने मैच के बाद हमें 10 चक्कर लगाए, आज तक याद है वो हमें। ये जी आबिद साहब आते थे 2 बजे, 3 बजे का टाइम था, तो ये बाज़ औक़ात 1 बजे भी आ जाते थे। तो कई बार तो हम गुस्से में इनको नेट से भी बाहर निकाल देते थे। सर ये भाई है अदनान यूसुफी, इसने ना मुझे बड़ी प्रैक्टिस कराई है, बड़ा इसने मोटिवेट किया। अच्छा, गुड। तो बड़ा इस जितनी भी मेरी जो है ना लाइफ में मैंने क्रिकेट जो खेली है पहले, इस बंदे ने ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होके काम किया। आबिद अली ग्रेट पर्सन, एंड स्पेशली मुझे याद है आज भी जब इनका डेब्यू मैच था, टेस्ट मैच, तो जब ये 90s में पहुँचे ना, तो 90 समथिंग पे थे, तो हर बंदा इवन सारे प्लेयर्स ऐसे बकअप कर रहा था कि लिटरली मैं जो पर्सनली खुद फील कर रहा था कि मैं खुद अंदर खेल रहा हूँ। पाकिस्तान में ओपनिंग जोड़ी का हमेशा एक मसला रहा है, कोई भी बैट्समैन टिक कर स्कोर नहीं कर सकते। क्या अब ये मसला हल हो गया? मसला तो है, लेकिन हमारे जो भी प्लेयर्स आते हैं, जो भी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता है, वो ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले मेरे साथ जब मैंने डेब्यू किया था, शान मसूद था, उसने भी मेरे साथ बड़ी अच्छी इनिंग खेली हैं। तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो टीम से जब ड्रॉप हुआ है, फिर इमरान भट्ट आया है, तो वो भी अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। तो उसके साथ भी मैंने अभी अगेंस्ट जिम्बाब्वे जब मैंने 200 किया, तो वो भी एक रिकॉर्ड बना था, तो उसमें मैं कामयाब हुआ। तो बस जो भी पार्टनर मेरे साथ आता है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसके साथ पार्टनरशिप करूं। किस टेस्ट टीम के साथ अभी खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ? अभी इंडिया के साथ नहीं खेला, बाकी मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया के साथ खेलूं मैच, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी इनिंग खेलूं, और वो मैच पाकिस्तान मैच जीते। आपने टेस्ट क्रिकेट में भी कमाल दिखाया, वनडे क्रिकेट भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपको T20 में शामिल नहीं करते, क्या वजह है? मेरी कोशिश तो यही होती है, जो डोमेस्टिक T20 होता है उसमें मैं अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूं। जब भी सिलेक्शन कमेटी जब हमें सेलेक्ट करती है, तो वो हमारी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को देख के ही सिलेक्शन होती है। तो फिर जब मैं T20 मैचेस खेला, तो उसमें मैं हो सकता है उस मेयार के मुताबिक नहीं खेल सका, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं T20 की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसको भी मैं पाकिस्तान के लिए मैं मैच खेलूँ, और उसमें भी अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, डिपार्टमेंट क्रिकेट खेले, ये बताएं कि क्या लॉबियों का असर होता है मुख्तलिफ जगहों पर खेल खिलाड़ियों के लिए? मेरा अपना जो पॉइंट था कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता था। मैं 2007 से जब मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, तो मैंने शुरू से ही मैं अपने बिलीव होता था, मुझे अच्छे कोचेज़ मिले जहाँ जहाँ भी मैं गया। लाहौर से मैं खेला, सजाद अकबर साहब थे, मोहसिन कमाल थे। अंडर 19 जब मैं खेला लाहौर से ही, शाहिद असलम से। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से वहाँ चला गया इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशंस की तरफ। वहाँ मुझे शेख शकील साहब ने सपोर्ट किया, तैमूर साहब ने सपोर्ट किया। फिर मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट्स में चला गया, HBL से खेला, फिर सिविल एविएशंस, KPT। मैं जिस सिटी में भी गया, जिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैं खेला, तो कोशिश मेरी यही होती थी कि परफॉर्मेंस दूं
और वहाँ से मैं हाईलाइट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुआ और उस कामयाबी की वजह से ही डोमेस्टिक लेवल पे फिर मेरा नाम पाकिस्तान की टीम में आया। अपर माल स्कीम में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अपने उस्ताद शफकत राना के घर पहुंचे। 2002 में एकेडमी शुरू की थी और तब से ये मेरे पास है। छोटा सा था, अभी भी छोटा है, तो मेहनत बड़ी इसने की। ये फील्डर बहुत अच्छा था और मुझे एज ए सिलेक्टर, पाकिस्तान की जब मैं सिलेक्टर होता हूँ तो मैं पहले देखता हूँ फील्डर अच्छा है तो ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एकेडमी ने आबद अली को, मेहनत इसकी थी लेकिन पीछे हम लोग थे बताने वाले कि कैसे खेलना और कैसे नहीं खेलना। और मैं हमेशा इसको कहता था कि अपनी नेचुरल गेम जो है ना वो नहीं छोड़नी। पिच कैसी होगी वो तो जाके पता लगता है। मैं समझता हूँ कि अगर आपने 4-5 साल में इतना अच्छा 6 साल में दे दिया क्रिकेटर तो इससे अच्छी और क्या बात है। इस्लामपुरा ईगलेट्स क्रिकेट क्लब पहुंचे। सदर इस्लामपुरा क्रिकेट क्लब सैयद अब्दुल रशीद ने नौजवान खिलाड़ियों के हमरा इस्तकबाल किया। इस्लामपुरा ईगलेट्स क्लब का नाम है और यहाँ पर तकरीबन 40 साल से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस ग्राउंड के अंदर से इस टाइम जो हमारी क्लब से खेल के गए यूनुस अहमद, सईद अहमद, शफीक पापा, नज़ीर जूनियर, वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक, नासिर जमशेद और अब आबद अली खेल रहे हैं। ये हमारी क्लब से खेल कर और इन्होंने पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की। ग्रुप फोटो बनाई। मजंग 12 नंबर में अपने पुराने रिहायशी मोहल्ले पहुंचे। साबका पड़ोसियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बच्चों और खवातीन ने छतों से फूल बरसाए, अपना पुराना घर दिखाया। गाड़ियों के शोरूम पर पहुंचे। शोरूम के मालकान से उनके दफ्तर में मुलाकात की। आबिद तो बेसिकली है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। इसने जो सा रिकॉर्ड कायम किए वो बड़ी एक पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है और इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये इसी टाइप के रिकॉर्ड्स क्रिएट करेगा। और जहाँ तक हमारा है इसके साथ ताल्लुक़ तो ये भाइयों की तरह है, छोटे भाइयों की तरह। तो वट एवर इज़ पॉसिबल वील ट्राई एंड हेल्प हिम आउट। विश ऑल द बेस्ट जी, क्योंकि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। बाकी अल्लाह मियाँ इसको और तरक्की दे। हमें खुश इसलिए कुछ करता है तो हमें खुशी होती है कि अल्लाह मियाँ इसको और तरक्की देगा। तो ज़ाहिर बात है मुझे तो बहुत खुशी होती है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। जितनी इसने जो है ना मेहनत की है, अल्लाह ताला इसको उसका जो है उतना सिला दे। हमारी दुआएं और हमारी नेक ख्वाहिशात इसके साथ हैं हमेशा के लिए। हमारे अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान टीम के जहाँ पे हमारी जमात होती है तो हम लोग हमारे दूसरे मुआज़िन, दूसरे मीन्स ये एक मुआज़िन ये हमारे और एक जो है ना मजीद भी मुआज़िन है। तो अल्लाह पाक ने ये सिफ़ात उनको दिए जो मैसेज में बयान नहीं किया जा सकते, मगर बहरहाल सिंपल यही है कि उस जैसा लविंग पर्सन, मोहब्बत वाला पर्सन बहुत कम मिलते हैं। जितनी भी तारीफ़ की जाए आबिद भाई की कम है। आई थिंक
ये ऊपर से मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, ये दिल से मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ अ ग्रेट गाय, ग्रेट जेंटलमैन, गुड फॉर क्रिकेट, गुड फॉर पाकिस्तान, ग्रेट एम्बेसडर। और हम लोग काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं साथ, पाकिस्तान खेलने से पहले भी काफ़ी अरसे हम लोग डोमेस्टिक भी साथ खेले हैं। सो आई थिंक लवेबल कैरेक्टर है हमारी पूरी क्रिकेट टीम में। शाम के वक्त अपने ससुराल पहुंचे, ससुर ने इस्तकबाल किया। खाने की टेबल खुद लगाई, रात का खाना वहीं खाया। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हर बंदे का ख्याल रखने वाला बच्चा है, मेहनती है, फरमा बरदार है। शिकायत का मौका नहीं देता? नहीं, आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं। आप क्या एडवाइस करते हैं जब ये मैच खेल रहा होता है? सारी इनिंग्स देखते हैं जी इनकी, जो अच्छी इनिंग लगती हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक्साइटेड भी होते हैं। जो अच्छी नहीं होती उसमें अगर कोई कमी बेशी हमें नज़र आती है या गलती नज़र आती है तो वो फिर आपस में डिस्कस भी करते हैं। ज़्यादा तो नहीं देखती, लेकिन जब देखते हैं तो फिर इकट्ठे बैठ के अगर 100 हो जाए तो फिर देख लेती हूँ, वरना टेंशन होती है, पहले नहीं देखते। आजिज़ है, इनकसारी है तबीयत में, माँ बाप का अपना फर्माबरदार है, फूलों की तरह रखा हुआ है अपनी बीवी को भी बेटी को भी। बहुत अच्छी तबीयत है माशाल्लाह। क्रिकेट का ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब इनका मैच होता है तो सारे बैठ के इकट्ठे देखते हैं और इनका मैच चल रहा होता है और साथ साथ हमारी दुआएं भी चल रही है। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से गले मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। आखिर क्यों गले मिलना चाहते हैं? मेरी ख्वाहिश इसलिए थी कि वो मेरी हाइट और उनकी हाइट एक ही है, तो उनकी इनिंग्स में देखता होता था। ऐसे यहाँ पाकिस्तान के भी इतने प्लेयर्स हैं, उनसे भी मेरी ख्वाहिश होती है, जैसे ज़हीर अब्बास साहब हैं और जावेद मियाँदाद साहब हैं और हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, तो वो भी जब मुझे मिलेंगे तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उनको भी गले मिलूं। आप कई बार डिपार्टमेंटल क्रिकेट का हिस्सा बन चुके हैं, कई बार डिपार्टमेंट्स की तरफ से खेल चुके हैं। इमरान खान तो डिपार्टमेंट क्रिकेट के ख़िलाफ़ है, क्या इसका फ़ायदा है क्रिकेटर्स को या नहीं फ़ायदा? अब जो नया सिस्टम आया है, ये भी सेम डिपार्टमेंट के जो हमारे सीनियर प्लेयर्स होते थे वो भी उसी तरह खेलते थे, जैसे जो मुकाबला होता था अच्छे अच्छे प्लेयर्स का, जो डिपार्टमेंट्स के जो प्लेयर होते थे, जैसे PI हबीब बैंक से एक मुकाबला होता था, ऐसे ही जैसे अब नया जो सिस्टम आया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, 6 जो रीजन्स टीम्स बनी हुई हैं, इनका भी उसी तरह मुकाबला होता था। तो अब नया सिस्टम है तो हमने तो क्रिकेट खेलनी है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हमारे लिए प्लान किया है, तो हमने क्रिकेट खेलनी है और एंजॉय करना है। दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, करोड़पति बन गए? करोड़पति तो नहीं बने, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है जो अल्लाह ने दे दी है। अच्छा, लखपति तो हैं? जी, लाखोपति ज़रूर बन गया। नए और भोले भाले खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग का शिकार हो जाते हैं, कभी किसी ने आपसे रब्ता तो नहीं किया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि कभी ना ऐसा मैंने सोचा है और ना मेरी सोच ऐसी रखता हूँ मैं, और सिर्फ अपने फोकस रखता हूँ क्रिकेट पे और अवॉइड करता हूँ कोई अननोन नंबर वगैरह आ जाता है। अगर कोई खुदा ना खास्ता आ भी जाएगा तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो हमारे जो PCB के जो एंटी करप्शन के जो ऑफिसर्स हैं तो उनके साथ हमारा बाकायदा रब्ता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही खुश शुक्र अदा करता हूँ कि कोई ऐसा ऑफ़र नहीं आया, और न मेरी कोशिश भी यही है कि ना कोई मुझे करे। अज़हर अली, बाबर आजम और सरफराज अहमद तीनों की कप्तानी में खेल चुके हैं, कौन सा कप्तान सबसे अच्छा लगा? हर कप्तान की अपनी अपनी डिफरेंट सोच है। मैं यही कोशिश करता था कि जो उनकी सोच है उसके मुताबिक ही प्रैक्टिस करूं, और क्या कह सकता हूं, अज़हर अली वो भी मेरे सीनियर हैं, बाबर आजम हालांकि एज ए कैप्टन वो सीनियर हैं, लेकिन जहाँ डोमेस्टिक लेवल पे मैं जो खेलता आ रहा हूँ उस लिहाज से मैं सीनियर बनता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है जो भी कप्तान हो
जो वो रिक्वायरमेंट देगा, जैसे भी उसका प्लान होगा, मैच प्लान होगा, तो मैं उसी के मुताबिक खेलूँ क्रिकेट। म्यूज़िक से कितनी दिलचस्पी है? ऐसे म्यूज़िक ज़रूर सुनता हूँ मैं, ये नहीं है कि नहीं सुनता। फिल्में देखते हैं, अदाकारा कौन सी अच्छी लगती है? जैसे करीना कैफ है, फिर और भी हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं, अभी तो नाम भी नहीं ज़हन में आ रहे। आमिर खान की 1-2 मूवीज़ हैं तो उससे बड़ा मोटिवेशन मिलती है, और सलमान खान की 1-2 मूवीज़ ऐसी हैं जिससे एक प्लेयर को ना काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है अगर वो उस नीयत से देखा जाए।